सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं साइलेंट टीवी। अगर आप किसी कौम का मुस्तकबिल तबाह करना चाहते हो तो उसका माजी छीन लो, उसकी तारीख को मिटा दो, उसको उसके हीरोज भुला दो और फिर उसको नई कहानी सुना दो। यही कुछ हुआ मुस्लिम कम्युनिटी के साथ। आज हम आपको वो सच दिखाएंगे जो आपको कभी नहीं बताया गया। साइलेंट टीवी पर आज एक ऐसी तारीख जो छुपा दी गई। एक दौर था जब मुस्लिम दुनिया सिर्फ एक अकीदा या एक तहजीब का नाम नहीं थी, बल्कि वो एक सिविलाइजेशनल सुपर पावर थी, जहां इल्म, दनाई और इंसाफ का राज था। बगदाद का बैतुल हिकमा हाउस ऑफ विस्डम, जहां दुनिया भर के स्कॉलर्स जमा होते थे, ग्रीक और रोमन साइंस का तर्जुमा होता, नए नजरियात जन्म लेते और तज्जिया का एक नया दौर शुरू होता। वो वक्त जब अंदलुसी स्पेन में लाइब्रेरीज में 4 लाख से ज्यादा किताबें थीं और यूरोप के बड़े शहरों में एक किताब भी मुश्किल से मिलती थी। वो वक्त जब इब्न सीना ने अल क़ानून फिल तिब लिखा, जो यूरोप के मेडिकल कॉलेजेस में 600 साल तक पढ़ाया गया। अल ख्वारिज़मी का अलजब्रा, जो आज भी हर कैलकुलेटर, हर कंप्यूटर, हर रॉकेट का बेस है। जब मुस्लिम दुनिया में हॉस्पिटल्स दी जहां इलाज मुफ्त होता और मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स उस दौर में भी थे, जब बाकी दुनिया में दीवानों को जंजीर से बांधा जाता था। आर्ट और आर्किटेक्चर में वो ज़मीनें जो आज भी दुनिया को हैरान करती हैं, जैसे अलहम्ब्रा और सुल्तान अहमद मस्जिद और समार्रा की स्पिरल मीनार, ये सब सिर्फ इमारत नहीं थे, ये थी एक सोच की मिसाल, जहां खूबसूरती, सिमेट्री और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे से जुदा थे। जब यूरोप तारीकियों में डूबा हुआ था, जब इंक्विजिशन और जहालत का दौर चला रहा था, तब मुस्लिम कम्युनिटी रोशनी का चिराग थी, इल्म, इक्वालिटी और इंसानियत का रास्ता दिखाने वाली। वो दौर था जब हमने दुनिया को सिर्फ इल्म ही नहीं दिया, बल्कि एक निज़ाम दिया, जहां इंसान इंसान का दुश्मन नहीं भाई था, जहां इल्म इबादत था और हर सवाल का जवाब ढूंढना एक फर्ज समझा जाता था। लेकिन हर उरूज का एक इंतहा होता है, और जब इंतहा आती है तो गिरावट का सिलसिला शुरू हो जाता है। इल्म, रोशनी और इंसाफ का सफ़र जो सदियों तक चलता रहा, आखिरकार एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां सब कुछ बदल गया। मंगोलों का हमला और पहला जख्म, सबसे पहला और सबसे गहरा जख्म, जब मंगोल फौजों ने बगदाद पर हमला किया। हुलागू खान की फौज ने शहर को आग और तलाशियों में बदल दिया। बैतुल हिकमा, जहां से इल्म की रोशनी दुनिया भर में फैलती थी, उस इल्म के मरकज को बर्बाद कर दिया गया। लाखों किताबें दजला नदी में फेंकी गईं। लोगों ने देखा कि पानी स्याही से काला हो गया था। ये सिर्फ एक शहर की तबाही नहीं थी, ये एक पूरी सोच, एक तहजीब, एक इल्म पर मबनी निज़ाम की बर्बादी थी। थोड़े ही अरसे बाद क्रूसेडर्स ने एक और नया जख्म दिया। जेरूसलम पर कब्जा किया गया। मस्जिद अक्सा, जो इस्लाम का मुक़द्दस मकाम है, यूरोप से आई सालिबी फौजों ने नफरत और खून रिजियों का बाजार गर्म कर दिया। गलियों में घुटनों तक खून ही खून था। बच्चों, बुजुर्गों और औरतों तक कोई भी नहीं बख्शा गया। मस्जिदों को गिराया गया, कुतुब खाने जला दिए गए, इंसानियत का गला घोंट दिया गया। जब मुस्लिम कम्युनिटी अभी पहले के जख्मों से उभार ही नहीं पाई थी, तभी नया दौर आया, गुलामी और तकसीम का दौर। कॉलोनियल पावर्स जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और पोर्चुगल एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में घुस आई, मगर इनका मकसद इल्म या इंसाफ नहीं था, बल्कि लूटमार और ताकत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में कदम रखा, सियासी और मजहबी इख्तिलाफात को हवा दी गई, और मुस्लिम कम्युनिटी, जो कभी एक जिस्म थी, उसे हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। खिलाफत का निज़ाम कमज़ोर पड़ गया। हर तरफ फ़िरक़ाबाज़ी, आपस की जंगों और दूसरों के असरात बढ़ने लगे। वो किताबें जो कभी हमने लिखी थी, आज घरों के लाइब्रेरीज में हैं। वो मकामात जहां से रोशनी चली थी, वहां आज सिर्फ खामोशी और उदासी बाकी रह गई है। गिरावट का दौर शुरू हो चुका था और असल इम्तिहान अभी बाकी था। अंग्रेज़ों ने मुस्लिम कम्युनिटी को सिर्फ डिवाइड नहीं किया, बल्कि उसका कल्चर, ज़बान, तालीम, सब कुछ छीन लिया। अरब वर्ल्ड में आर्टिफिशियल बॉर्डर्स बनाए गए। हर कंट्री में ऐसा लीडर लगाया गया जो उनका वफादार हो, अपनी कौम का नहीं। एजुकेशन का सिस्टम बदल दिया गया, हिस्ट्री को रीराइट कर दिया गया। जो लोग कभी लीडर्स थे, उनको टेररिस्ट कहकर दिखाया गया। लेकिन सब कुछ दूसरों ने नहीं किया था, कुछ हमारी अपनी गलतियां भी थी। एक दूसरे का साथ छोड़ दिया, मजहब के नाम पर तकसीम हो गए। ऑटोमन एम्पायर जब गिरा तो किसी ने नहीं कहा ये हम सब का नुकसान है। इल्म से दूरी, यूनिटी से दूरी, सब्र और स्ट्रैटेजी छोड़कर जज्बाती फैसले करने लगी। आज भी हम हिस्ट्री के कुछ हिस्सों से वाकिफ नहीं है जो हमें जगा सकते हैं। आपको नहीं बताया जाता कि इब्न नाफिस ने पहले ब्लड सर्कुलेशन एक्सप्लेन किया था, या कि फातिमा अल-फिहरी ने सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनाई थी। आपको नहीं बताया गया कि क्रूसेड्स के बाद यूरोप ने मुस्लिम इन्वेंशंस को अपनाकर मॉडर्न यूरोप बनाया, क्योंकि अगर आपको आपकी असली ताकत का पता चल गया तो आप दोबारा उठ जाओगे। जो कौम अपना इतिहास भूल जाए,
वो दोबारा गुलाम बन जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल आज़ाद सोच रखे, तो हमें उन्हें उनको असल हिस्ट्री बतानी होगी, असल तारीख, असल हीरोज, असल मिशन। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक मिशन है, अपनी असलियत से वाकिफ होने का। अगर आप भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, साइलेंट टीवी का साथ दें और दुनिया को सच सुनाएं।